मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले का जो सेशन चल रहा था उसको आज आखिरी स्तर पर लेके चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो फार्मूले आपको पहले से पता है। बस अब ज्यादा नहीं रहे, थोड़े से ही फार्मूले हैं। उसके बाद फिर हम अगले पोर्शन पे चले जाएंगे। कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो यह आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और जब जोड़ रहे होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू साइन ए कोस बी। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? टू साइन ए कोस बी, हाँ है ना? बहुत बढ़िया बेटा, समझो। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस कर देंगे यहां, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टू कोस ए कोस बी। ये दो फार्मूले और तैयार हुए इन्हीं से। ठीक है जी। कल तो छुट्टी रख रखी थी इन्हें, वो चलाई थी रिकॉर्डेड वीडियो इसमें कैलकुलेशन की। ठीक। एक बार इतनी बात समझे जो बोर्ड पे लिखे, फिर आगे आएंगे। आइए जी मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इन्हें जोड़ लें, यहां तक की बात आगे समझो, और इन्हें घटा लें तो ये चीजें। अगर मेरे बेटे में ए प्लस बी को सी मान लो और ए माइनस बी को डी मान लो, ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी मान ले। ठीक है, ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी मान ले, तो आप ए प्लस बी की जगह सी रख देना और ए माइनस बी की जगह डी रख देना, तो ये हो जाते हैं सी डी वाले फार्मूले, सी और डी वाले फार्मूले। हाँ है ना? कोसेस साइन भी सही कह रहा। अब मेरे बेटा, अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो बी एक बार जोड़ देंगे, बी से बी कट जाएगा, टू ए सी प्लस डी, तो टू ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई सी प्लस डी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, जब सोल्व करोगे तो टू बटे में आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू। ऐसे मेरे बेटे बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई टू। हाँ है ना? तो टू साइन ए की जगह रख देंगे हम सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह रख देंगे सी माइनस डी बाई टू। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र बन गया, टू साइन ए कोस बी का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। हाँ है ना? सी में से ही माइनस में साइन ए प्लस बी को सी रख लिया, ए माइनस बी को डी रख दिया, तो साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला है वो हो जाएगा टू
कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये हो गए सी और डी वाले फॉर्मूले। एक बार इनको भी समझ लो। पीसू बैट वापसी हो गया। ऐसे मेरे बच्चे कोस ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता ही है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे है भैया, कोस ए माइनस बी का एक फार्मूला है, हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब एक बार मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों को जोड़ लेते हैं और एक बार दोनों को घटा लेते हैं। तो एक बार जोड़ेंगे तो कोस ए प्लस बी और दूसरा कोस ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे मेरे बेटे तो ये साइन वाली टर्म खत्म हो जाएगी, आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी।
और एक बार कर देते हैं माइनस। कोस ए माइनस बी, जब मेरे बेटे से माइनस करोगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस करने पे कट जाएगा, ये माइनस करने पे माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का देगा। -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी। ये मेरे प्यारे बच्चे कुल मिला के कहानी हो जाएगी, है ना। अब आगे लड़ते हैं, इसमें क्या लड़ाई लड़नी होगी मेरे बेटे। देखिए यार, a प्लस बी को c मान लेते हैं और a माइनस बी को d मान ले रहे हैं। तो यहां से a की वैल्यू निकालोगे ना तो आ जाएगी c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू निकालोगे ना मेरे बेटे तो आ जाएगी c माइनस डी बाई टू। क्लियर है मेरे बेटे। अब यहां वैल्यू रख लेते हैं। a प्लस बी को c माना है तो कोस c, a माइनस बी को d माना तो t, यहां लिखेंगे 2 कोस। a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई टू। हाँ है ना, यहां तक फार्मूला ठीक है। अब नीचे वाले में आ जाइए। कोस a प्लस बी को c माना और a माइनस बी को d माना। अब आइए सामने, -2, a की वैल्यू हो जाएगी मेरे बेटे c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू हो जाएगी c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, है ना। ये इसका फार्मूला बना। लेकिन बहुत सारी जगह आप ऐसा देखेंगे कि इसके फार्मूले में माइनस शब्द हटा रखा होता है, माइनस शब्द हटा रखा होता है। क्या है कहानी माइनस शब्द हटाने की, तो माइनस शब्द हटाते हैं तो ये आ जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन d माइनस सी बाई टू, d माइनस सी बाई टू। अगर माइनस हटाना है तो c माइनस डी की जगह क्या लगा देना, d माइनस सी बाई टू। ऐसा किस क्यों हो रहा बताता हूं। देखिए मेरे बच्चे, हमारे पास है साइन c माइनस डी बाई टू, है ना। मैं कह रहा हूं कि यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो d प्लस का हो जाएगा, c माइनस का हो जाएगा, बटे 2 आ। और साइन माइनस थीटा इक्वल होगा किसके, माइनस साइन थीटा। आपको बताया था साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता। अब कहानी ये है मेरे शेरों कि आ जाएगा माइनस साइन d माइनस सी बाई टू। यानी मैं आपको कहना मेरे बच्चों ये चाह रहा हूं कि ये जो माइनस आया, अगर हम c माइनस डी की जगह d माइनस सी कर देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, और अगर बाहर माइनस आ गया, d माइनस सी करके माइनस आ गया, तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात। इस बात को ध्यान से पढ़ लो। अब लगभग आपके फार्मूले खत्म हो गए। आज आपको, या आज रात को नहीं तो कल की क्लास में से पहले आपको एक बाकायदा पीडीएफ सीट मिल जाएगी जिसके अंदर A to Z सारे फार्मूले लिखे होंगे। ठीक है, सारे फार्मूले लिखे। सरकारी छुट्टी भी कर दिया करो बेटे, सोमवार को छुट्टी तो थी, सोमवार को कहाँ क्लास ली मैंने, और संडे को मैंने इवनिंग वाली क्लास नहीं ली, शाम वाली क्लास, तो क्लास तो हुई नहीं ना तुम्हारी। बाकी मेरे बेटे छुट्टी छुट्टी करके करेंगे क्या।
आइए जी, देखिए मेरे बच्चे आ गए। अब इतने सारे मैंने फार्मूले कराए हैं, अब कुछ और छोटे मोटे वो लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद तो फिर हम सीधे सवालों पे चलेंगे। जैसे एक बहुत ही प्यारा फार्मूला है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ऐसे ही फार्मूला बनता है कोस में, कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा। एक बनता है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, और एक बनेगा टेन 60 प्लस थीटा। ये तीन फार्मूले बने। तो ये होता है मेरे बच्चे 1/4 साइन 3 थीटा। वन बाई फोर कोस 3 थीटा, और ये होता है मेरे बच्चे टेन 3 थीटा। ये हो जाएगा कोट 3 थीटा। यानी आपको कुल मिला के ये दो ही याद रखने, मैं प्रूफ भी बता देता हूं कैसे हुए, ठीक है ना। हाँ बता दूंगा भाई, ऋतिक बता दे। तो इन दोनों को याद करना है, इनका प्रूफ अभी बता रहा हूं। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, सिक्स 60 प्लस थीटा। यानी ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 60 से थीटा कम होना चाहिए, 60 से थीटा बड़ा होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। ऐसे ये कोस में थीटा है तो ये 60 से थीटा कम होना चाहिए, 60 से थीटा बड़ा होना चाहिए, तो उत्तर होगा 1/4 कोस 3 थीटा। मेरी बात आप समझ पाए, हाँ है ना। अगर साइन के बटे कोस ले आए तो इसके बटे ये लाएंगे तो टेन बन जाएगा, और इसके बटे ये लाएंगे तो एक बटे चार से एक बटे चार कट के साइन बटे कोस टेन 3 थीटा हो जाएगा। इसके बटे ये ले आए तो बेटा कोट बन जाएगा, हाँ है ना। अब मैं कोई एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। आइए पहले वाले को एक्सप्लेन कर देता। इस वाले की कहानी समझते कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। आइए मित्र, दो से ही मेरे बेटे तो गुणा कर दो और इसे दो से ही आप भाग दे दो, कोई दिक्कत है नहीं। 1/2 साइन थीटा। ये जो कहानी है इसको ध्यान से देखिए। ये हो गया 2 साइन समथिंग इनटू साइन दूसरा एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही मैंने आपको कुछ पढ़ाया होगा इसके बारे में। 2 साइन कहां आ रहा है, दोनों जगह साइन है ना। तो आपने यहां पढ़ा है कि कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी होगा -2 साइन ए साइन बी। ठीक है जी, ये फार्मूला पढ़ा आपने। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपने फार्मूला पढ़ा है कोस
ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने फार्मूला पढ़ा। तो क्या किया जाए यहाँ पे, किया ये जा सकता है पूरे में से माइनस कॉमन ले दो। पूरे में से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस वाला आगे लिख लेते हैं कोस ए माइनस बी और माइनस वाला पीछे लिख देते हैं माइनस कोस ए प्लस बी इक्वल टू आएगा 2 साइन ए कोस साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आया ना? क्या आप इतनी बात समझ पाए मेरे दोस्तों? अगर हाँ तो आइए आगे। यहां फार्मूला है 2 साइन ए साइन बी। देखिए अगर या तो माइनस लगाना होता तो इधर भी माइनस लगाते, यहां पे माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाते, नहीं तो फिर फार्मूला ही पलट लिया। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्या कि 2 साइन ए साइन बी जो होगा वो बेसिकली कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होगा। ये बताएं तुमको भैया। अब जरा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कोस ए प्लस बी। तो ए है 60 माइनस थीटा और बी है 60 प्लस थीटा। इसका फार्मूला होगा कोस ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू 60 माइनस थीटा और बी की वैल्यू 60 प्लस थीटा, और कह रहा माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो ये 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा, तो भैया इससे ये कट जाएगा माइनस माइनस 2, तो ये आ जाएगा -2 थीटा माइनस कोस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब ए की वैल्यू क्या है 60 माइनस थीटा और प्लस में बी की वैल्यू 60 प्लस थीटा। थीटा से थीटा कट जाएगा 60 60 120, तो आएगा कोस 120 डिग्री। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। सूरज भाई आप कमेंट में लिख दें जो लिखना है। ठीक है भाई, प्रोवाइड करा देंगे। आइए जी। आइए जी। 1/2 साइन थीटा मेरे बेटे ये हो जाएगा माइनस कोस, अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है तो कोस 2 थीटा, और कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, करा रखिए, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात से सहमत हैं या नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं मान रहा हूं कि आप रोज पढ़ के आते हैं, अगर आप रोज पढ़ के आते होंगे तो आपको पता होगा कि कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1/2। तो देखिए यार,
1/2 यहीं रखिए, साइन थीटा भी यहीं रखिए। इसे ऐड करेंगे तो 1/2, 1 और 1/2 कितना हो गया, 3/2, 3/2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बना मेरे बच्चे। और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो 1/2 साइन थीटा, अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 2 और ऊपर आएगा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे बेटे, 2 को 2 से किया तो बटे में आएगा 4, पहली चीज। दूसरी बात, साइन को 3 से गुना करोगे तो आएगा 3 साइन थीटा, और साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे तो आएगा साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा। तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये किस चीज का फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो साइन 3 थीटा का फार्मूला। तो साइन 3 थीटा और बटे में क्या है 4, तो ये फार्मूला बना 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। ये आपका एक सूत्र बन गया, और यही मैंने समझाया कि भैया ये इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा के, है ना। एक बार इस बात को अच्छे से समझो, जो पॉइंट मैंने डायरेक्ट लिखा है जैसे cos 120 की वैल्यू -1/2, ये देखिए कैसे आई, क्योंकि ये समझा रखी है सारी बातें।
आइए मेरे बच्चे, समझिएगा मेरी बात को। अब जितने भी फार्मूले लिखवाए हैं इनमें कुछ और फार्मूले वो करा के फिर इनके ऊपर सवाल लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपसे पूछेगा टेन ए प्लस टेन बी या टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी क्या होगा, टेन बी इंटू टेन सी क्या होगा, ये चीजें पूछ लेगा। मैं इसी को समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरे बेटे। में ए प्लस बी को यहीं रखूं और सी को उधर ले जाऊं, क्या होगा माइनस का, तो आएगा 180 माइनस सी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। सवाल क्या मैंने लिखवाया उसी सवाल को प्रूव भी करा रहा हूं मैं। अब दोनों साइड 10 अप्लाई कर देता हूं, इधर भी इधर भी। टेन ए प्लस बी हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। और टेन 180 माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो टेन ए यहीं रखो प्लस टेन बी यहीं रखो। अब माइनस टेन सी को वन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बटे वन है तो इसको इससे किया तो यही आएगा, माइनस टेन सी को वन से किया माइनस टेन सी, माइनस टेन सी को इससे करिए तो माइनस माइनस प्लस, टेन ए टेन बी और टेन सी, टेन ए टेन बी एंड टेन सी, है ना। टेन ए प्लस टेन बी माइनस टेन सी इधर आया, किसका होगा प्लस का, टेन सी, टेन ए टेन बी इंटू टेन सी। ये एक फार्मूला बना क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो टेन ए टेन बी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी जो होगा वो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के इक्वल होता है। पहली चीज तो मेरे बेटे ये, सतीश भाई ऑनलाइन पढ़ो ना, ऑफलाइन के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? आइए भैया, अब इसी में एक चीज और भी पूछ लेगा भाई। आपको पता चला कि टेन ए टेन बी प्लस टेन सी टेन ए इंटू टेन बी तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं हर एक स्टेप को टेन ए टेन बी टेन सी से भाग दे दो, मतलब यहां पे भी टेन ए टेन बी टेन सी से भाग दे दे, यहां पे भी भाग दे दे,
यानी हर एक जगह अगर हम टेन ए टेन बी टेन सी से भाग दे दें, दोनों तरफ अगर टेन ए टेन बी टेन सी से भाग दे दें, तो मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि यहाँ टेन ए से टेन ए कटा, बचा वन अपॉन टेन बी इंटू वन अपॉन टेन सी, और वन अपॉन टेन क्या होता है, कोट, तो कोट बी कोट सी। यहां देखोगे तो टेन बी से टेन बी कटा, ये बचेगा कोट ए कोट सी। टेन सी से टेन सी कटा तो यह आया कोट ए कोट बी, और यहां पूरा ऊपर नीचे कट गया तो आया वन मेरे बच्चों। तो यहां आपने देखा, इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दूं तो कोट ए कोट बी पहले लिख लेता हूं, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए। तो ये वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, वन। तो आपने देखा कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए, ये सारी बातें इक्वल टू आ गई वन के, है ना। तो यहां से ये एक फार्मूला नया तैयार हो गया, क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इक्वल होगा वन के। क्यों होगा मैंने बताया भाई, इस फार्मूले के तहत होगा। और ये फार्मूला क्यों प्रूफ हुआ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री था। तो मेरे बच्चे अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी होगा, और कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इक्वल टू आ जाएगा वन। ये दोनों फार्मूले अपने आप में प्रूफ हो जाएंगे मेरे बच्चे, अगर a प्लस बी का जोड़ ना a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 180 डिग्री हुआ तो, हाँ है ना। सवाल भी लेते हैं ऐसे ही, अगर मेरे बेटे a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 90 डिग्री हुआ तो, अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा। तो देखिए यार a प्लस बी यहीं रखिए, 90 यहीं, ये हो गया 90 माइनस सी, है ना। दोनों तरफ 10 अप्लाई कर लेते, इधर भी इधर भी, है ना। दोनों साइड 10 अप्लाई करते तो 10 ए प्लस बी क्या होगा, 10 ए 10 बी, अपोन में 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, है ना। और 10 90 माइनस थीटा होगा 10 सी, ये होगा मेरे बच्चे 10 सी या कोट सी। आप कहेंगे सर कोट सी होगा, जानते हैं ना 10 90 माइनस थीटा होता है कोट। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए मेरे बच्चे, अगर आप समझ गए हैं तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1/10 लिख सकते हैं। भाई कोट सी है तो इसे 1/10 से लिख सकते हैं। और अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दें ठा के सबकी, तो 10c को 10a से करेंगे तो 10a 10c, 10c को इससे करेंगे तो 10b 10c, और 1 को इससे करेंगे तो 1 माइनस 10a 10b। अब मेरे बच्चे, टेन बी 10c और माइनस 10a 10b इधर आएगा, किसका होगा, प्लस का, तो 10a 10b इक्वल टू आ गया 1। यानी हम इसको ऐसे सिस्टमेटिक लिख सकते हैं कि 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a इक्वल टू 1 होगा अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ क्या हो, 90 डिग्री। एक और बात, अगर मेरे बेटे ये फार्मूला है कि 10a 10b, भाई इस बात को समझो कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन 10a 10b प्लस 10c 10a प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a अगर ये इक्वल टू 1, यहां तक की बात आई समझ, ये इक्वल टू 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं सबको, हर एक डाटा को अगर 10a 10b 10c से भाग दे दूं, ध्यान देना, हर एक डाटा को 10a 10b 10c से भाग दे दूं, यानी यहां पे भी भाग दे दे, यहां पे भी भाग दे दे, यहां पे भी भाग दे दे, और यहां पे भी, किससे भाग दे दें, 10a 10b 10c, इससे भाग दे दे सभी को, दोनों तरफ, यानी यहां पे भी भाग दे दिया, यहां पे भी भाग दे दिया, यहां पे भी भाग दे दिया, और 1 को ही भाग दे दिया। तो अब आप देखेंगे कि देखिए बेटा, अगर आप थोड़े से समझदारी का इस्तेमाल करें तो 10a 10b से 10a 10b कटा, बचा 1/10c, और 1/10c क्या हो जाएगा, कोट सी। यहाँ 10b 10c से ये कटा तो बचा 1/10a यानी कोट ए। यहाँ 10c 10a से 10c 10a से कटेगा 1/10b, तो आया कोट बी। और यहां देखोगे तो 1/10 1/10b 1/10c हो जाएगा कोट ए कोट बी कोट सी। इतने पॉइंट को और समझो, इतने पॉइंट को मेरे बच्चे और समझो। आइए मेरे बच्चे, मेरे शेरों, ध्यान दो। तो यहां से हमने एक फार्मूला ये तैयार कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री, तो 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a इक्वल टू 1 होगा। दूसरा कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इक्वल होगा कोट ए कोट बी कोट सी के। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है तो कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इक्वल होगा कोट ए कोट बी कोट सी के। तो ये दो सूत्र आपके और तैयार हो गए। मैं इसी पेज पे पीछे वाले भी फार्मूले लिखवा देता हूं, क्या कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री ना होके 180 डिग्री आ जाए, तो
तो फार्मूला बनेगा 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b इंटू 10c। हाँ है ना। दूसरा एक फार्मूला और भी बन जाएगा 10a 10b ना, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 4 सूत्र बन जाएंगे यहां पे, और चारों सूत्र अपने आप में गजब बनेंगे। अब मैं इन पे सवाल है, तो आप आराम से पहले इन्हें पी लो। पी लो मतलब चारों को समझ लो कि 90 पे कैसे होना है, 180 पे कैसे खेल होना है।
आइए मेरे बच्चे अब सवाल ले लेते हैं इस पे। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, मोहित पूछ रहा है आपको कितने साल हो गए पढ़ाते? भाई 12 जून 2012 को पढ़ाना शुरू किया था एसएससी को। उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे, एकेडमिक को। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, गौर से अगर आप इस सवाल को ध्यान देखें तो सवाल में क्या है कि भाई ए बी और सी किसी त्रिभुज के 3 कोण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी किसी त्रिभुज के 3 कोण है, तो इन तीनों ही कोणों का योग क्या होगा जी? 180 डिग्री। तो मैं इसे भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये आएगा 2 से इधर भी। तो आप देखेंगे a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर आया 90 डिग्री। और मैंने अभी एक लॉजिक समझाया आपको, क्या कि बेटे अगर 3 एंगल का सम 90 डिग्री है तो tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे बेटे कि इन 3 कोण, ये पूरा एक एंगल हो गया, ये भी पूरा एक एंगल हो गया मेरे शेरों, ये भी पूरा एक एंगल हो गया, और इन तीनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो tan ये एंगल इंटू ये एंगल प्लस tan ये एंगल इंटू tan ये एंगल प्लस ये एंगल इंटू tan ये एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। कोई दिक्कत ही नहीं। सेम सवाल हो गया tan A/2 इंटू tan B/2 इंटू प्लस tan B/2 प्लस tan C/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2, इसकी वैल्यू हो जानी 1। हाँ है ना? पक्का? आइए जी, आस्था तू बता बेटा मीटिंग कब करनी है? जब तू कहेगी तभी कर देंगे मीटिंग। यहाँ A/2 A, हाँ मतलब A/2 इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एंगल ना। बेटे जैसे tan 2A का फार्मूला बना, b को a रखा, इस बार b को 2a रख लो, tan 3 का बन जाएगा। उसी तरीके से यूपीएससी के बैच का क्या हुआ? मोहित भाई बहुत जल्दी प्लान कर रहे हो, उसी में लगाओ पिछले 7-8 दिन से। कैसे प्रोग्राम करा जाए कि आपकी डेली 3-4 घंटे से ज्यादा की क्लास ना हो, और क्लासों का ऐसे सीक्वेंस बने कि वो आपको हेल्प करे एसएससी में भी, क्योंकि एसएससी में जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए फिर आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, आप इतने सिस्टमेटिक पढ़ जाएं उस चीज को कि वो कमाल कर जाए। साथ में मैं इस बात पे भी पूरा जोर लगा रहा हूं, दिमाग लगा रहा हूं कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कैसे हम धीरे 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 कन्वर्ट कर जाएं इंग्लिश में। कारण क्या है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत डाउन है और इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और आने वाला समय भी मेरे प्यारे बच्चों एसएससी में भी आपको दिक्कत आनी है एक वक्त के बाद, क्योंकि अब जो नई ब्रिगेड आने लग रही है, स्कूलों से निकल रही है, अब मोस्टली प्राइवेट स्कूल की ब्रिगेड आ रही है। मुझे नहीं लगता पिछले 3-4 साल से जितने भी प्राइवेट स्कूल खुले होंगे, या पिछले 10 साल में, हरियाणा की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, उतने पूरे जीवन में कभी ऑल ओवर इंडिया में भी खुले होंगे। अब लगभग 90% जो स्टूडेंट है हमारे हरियाणा में, तो हालात ये है कि 20 गांवों में भी 1-2 सरकारी स्कूलें बचे हैं, वरना वो सरकारी स्कूल लगभग सारे खत्म हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल घटते चले गए वहां पे सरकारी स्कूल में, बच्चा प्राइवेटों में चला गया। उससे क्या हुआ कि प्राइवेटों में जाने से कहानी ये हो गई कि बच्चे का इंग्लिश मीडियम बेस हो गया। अब 90% स्टूडेंट ऐसा है जो जीएस को इंग्लिश में पढ़ता है।
तो मैं वही पूरा दिमाग दौड़ा रहा था, उसी पे काम कर रहा है यूपीएससी के लिए, कि कैसे हम इंग्लिश में उन बच्चों को धीरे धीरे हिंदी रहते हुए उनको इंग्लिश में लेते चले जाएं धीरे धीरे। तो वो पूरा मैंने सोचा हुआ है और उसी के हिसाब से मैं पूरी प्लान करी हुई है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, 2 4 5 दिन का, लेकिन हम उसको प्रारूप को लेके आपके साथ बैठे। मेरे बेटे इसको मैं ए मान लो, इसको मैं बी मान लो और इसको मैं सी मान लो। तो आप देखेंगे ये बी था, ये बी था, ये सी था, ये सी था, ये ए आ गया। तो देखिए यार, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, इसको देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 65 डिग्री, प्लस सी की वैल्यू है 10 डिग्री। तो 15 65 6 एक 7 80, 80 और 10 90। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री हो गया तो 10 ए 10 बी प्लस 10 बी 10 सी प्लस 10 सी 10 ए, इसकी वैल्यू क्या आ जानी मेरे बेटे 1। तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर, है ना। यहां थोड़ी दिक्कत होगी आपको, ये बनाना पड़ेगा। बनाओ, जरा कोशिश करो, लगाओ दिमाग। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे। देखिए यार, आप गौर से देखे हैं ना, तो 10 डिग्री है, एक 20 डिग्री, 20 और 10 तो 30 बना। 90 बनाने के लिए 60 और चाहिए। तो कुछ जुगाड़ है? तो आप कहेंगे जी √3 को 1060 लिख लेते हैं सर। लिख लिया जी, बहुत सुंदर। इंटू 10 10, बहुत सुंदर। √3 को 1060 लिख दिया जी, 10 20 हो गया सर, प्लस 10 10 10 20। कहानी है मेरे बेटे कि इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। तो हो गया ना 10 ए 10 बी, फिर 10 सी 10 ए, और ये आ जाएगा क्या, 10 बी 10 सी। तो 10 ए 10 बी प्लस 10 बी 10 सी प्लस 10 सी 10 ए, इसकी वैल्यू क्या आ जानी मेरे बेटे 1। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 90 है। 60 10 70 और 20 90। आंसर करिए को से। अब थोड़ा सा और मुश्किल होगा बनाना।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार ये बड़ा मुश्किल हो गया बनाना, तो कैसे किया जाए काम। तो एक काम हो सकता है, और वो ये कि सबको √3 से गुना कर दो और √3 से भाग दे दो, या यूं करो, देखियो किसका बेटा, सबको √3 से भाग दे दो, यानी मैं क्या कर रहा हूं मेरे बेटे, √3 से ही सबको गुना और √3 से ही सबको भाग। तो इधर भी 1/√3 से गुना, इधर भी 1/√3 से गुना, इधर भी 1/√3 से गुना। तो आप देखोगे 1/√3 कॉमन लोगे, √3 से √3 कट जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा, मतलब जो भी होगा, मतलब इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। अब 20 और 40 क्या हो गया जी, 60, तो 30 बनाना है। तो 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री इंटू tan 20, उसी का नवीन का दिखा, बात करा दे भाई, 1 सेकंड रुकना मार्को कब। माफ करना मेरे शेरों, तो ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। 1/√3 को हम लिख लेंगे फिर से क्या, tan 30, और ये tan 40, √3 से √3 खत्म, तो यह आया tan 20 tan 40, tan 40 डिग्री। अब मेरे बेटे सोल्व हो गया, देखो tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, और अगर गौर से देखो 30 20 50 और 40 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जानी मेरे शेरों 1, तो आंसर आ जाएगा आपका √3। दैट इज ऑल योर आंसर इज, हाँ है ना मेरे बेटे। अब ये दूसरी कहानी आ गई जी, इसको भी जान लेते हैं। ये यूं करो, देखो दो तरीके हैं, या तो आप पढ़ के आओ इनको फार्मूलों को, ताकि इनका एग्जीक्यूशन फिर कल खत्म करा दें इसमें पूरी तरह से। तो आप यूं करो, पहले पढ़ के आओ इनको, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले मैंने करा दिए हैं, बहुत सारों की पीडीएफ अभी थोड़ी देर में डल जाएगी आपके उस पे, जो ये सेक्शन होता है इसमें। उसके बाद इन सारे फार्मूले को तबीयत से पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर एग्जीक्यूशन करो इनका, ठीक है। हैव ए नाइस डे।